शुक्र दातया तेरा, शुक्र दातया, शुक्र दातया तेरा, शुक्र दातया। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है, गुजर दातया तेरा, शुक्र दातया, शुक्र दातया तेरा, शुक्र दातया। कई पैरा तो नंगे फिरते, सिर ते लपड़ छावा, मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा। सोखा कीता साहादा, सोखा कीता साहादा, सफर दातया तेरा, शुक्र दातया, शुक्र दातया तेरा, शुक्र दातया, शुक्र दातया तेरा, शुक्र दातया। आप सभी को वीरवार की शुभकामनाएं। मैं साईं ज्योति आज अध्याय 36 का अध्ययन कर रही हूँ। हेमाड पंत की श्री साईं प्रार्थना। काका जी की कथा। कुशाल चंद व रामलाल को स्वप्न में दर्शन देना। हेमाड पंत की श्री साईं प्रार्थना। अध्याय के प्रारंभ में हेमाड पंत श्री साईं बाबा को नमन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि जिनका भक्तों के प्रति गहन स्नेह है, जो दया के सागर है, जिनके दर्शन मात्र से ही भक्तों का भय दूर हो जाता है, ऐसे संत शिरोमणि श्री साईनाथ महाराज को मैं नमन करता हूँ। जो श्री साईं बाबा की शरण ले लेते हैं, उनके पापों का नाश हो जाता है और वे दिनों दिन उन्नति करते जाते हैं। जिन पर बाबा की कृपा हो जाती है, उनमें ज्ञान जागृत हो जाता है। हमारी श्री साईं महाराज से प्रार्थना है कि वे हमारे दोषों पर ध्यान न देकर हमें कष्टों से उबार लें। प्रार्थना करते हुए वे कहते हैं कि हे मेरे श्री साईं, आप तो दया के सागर हैं। यह आपकी ही दया का प्रतिफल है कि श्री साईं सच्चरित भक्तों को उपलब्ध है। मुझ में इतनी योग्यता कहाँ है कि ऐसे दुष्कर कार्य को करने का मैं साहस जुटा पाऊँ। हेमाड पंत का कहना है कि यह मेरे पूर्व जन्म का सुफल है कि श्री साईं महाराज ने मेरी यह सेवा स्वीकार कर ली और मैं कृतार्थ हो गया। वे कहते हैं कि यहाँ दी जा रही कथाएं कल्पना मात्र नहीं हैं, वे अमृत के समान हैं। जो इन कथाओं का हृदयंगम करेगा, उसे श्री साईं महाराज की दिव्यता का अनुमान हो जाएगा। जो तर्कशील हैं, वे इन कथाओं से दूर ही रहें। ये कथाएं उन्हें ही भाएंगी जिनकी श्री साईं बाबा के प्रति प्रेम भाव व भक्ति है। श्री साईं भक्तों के लिए श्री साईं लीला कल्प वृक्ष जैसी हैं। काका जी की कथा। काका जी को लोग काका जी वैद्य के नाम से जानते थे। वे नासिक जिले के वणी गांव में रहते थे और वहां के सप्तश्रृंगी देवी मंदिर के प्रमुख पुजारी थे। एक बार जब वे विपदाग्रस्त हो गए तो उनकी मानसिक शांति भंग हो गई और वे हर तरह से हताश निराश हो गए। एक दिन वे कुछ अधिक ही दुखी थे। तब उन्होंने अंतरात्मा से प्रार्थना की कि हे देवी, हे दयामयी, आप मुझे कष्टों से मुक्ति दिलाएं। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें रात स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तू बाबा के पास जा, वहाँ तेरे मन को शांति मिलेगी। काका जी जानना चाहते थे कि कौन से बाबा के पास जाना चाहिए, लेकिन तभी उनकी निद्रा भंग हो गई। वे सोचने लगे कि देवी ने किस बाबा के पास जाने का संकेत किया होगा। फिर उन्हें विचार आया कि बाबा तो त्र्यंबकेश्वर शिव ही हो सकते हैं। अतः वे नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर गए और वहां 10 दिन तक रुके। वे नित्य प्रातः उठकर रुद्र मंत्र का जाप करते, बाबा को अभिषेक कराते, स्वयं स्नान आदि करके धर्म कर्म करते। इतना करने पर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। वे वहां से घर लौट आए और देवी से पुनः प्रार्थना की। तब देवी ने रात में दर्शन देकर कहा कि तो त्र्यंबकेश्वर क्यों गया? बाबा से मेरा तात्पर्य शिरडी के श्री साईं समर्थ से था। अब काका जी के सामने प्रश्न ये था कि वे कैसे और कब शिरडी जाकर बाबा के दर्शनों का लाभ उठाए। वास्तव में देखा जाए तो यदि कोई सच्चे मन से किसी से मिलने को आतुर हो तो उसकी वह इच्छा अवश्य पूरी होती है, भले ही कोई संत से मिलने को आतुर हो या भगवान से। फिर संत और ईश्वर तो एक के ही दो रूप हैं, उनमें तिल मात्र भी भेद नहीं है। यह भी तथ्य है कि संत की इच्छा के बिना संत से मिलना भी दुष्कर होता है।
संत या ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्थर भी हिल नहीं सकता। काका जी के संदर्भ में भी कुछ ऐसा ही बात थी। श्री साई समर्थ स्वयं उन्हें शिरडी बुलाना चाहते थे। इसीलिए जब काका जी शिरडी जाने का विचार कर रहे थे, तब श्यामा, जो बाबा के अंतरंग भक्त थे, काका जी के पास वहीं पहुंचे। इसके मूल में भी एक और कथा है। कथा अनुसार श्यामा बचपन में एक बार बुरी तरह बीमार हो गए थे। उस समय उनकी माता ने कुल की देवी सप्तशृंगी से आर्त पुकार की कि हे देवी, यदि मेरा यह पुत्र स्वस्थ हो जाएगा तो मैं इसे तुम्हारे चरणों में लेकर आऊंगी। कुछ वर्षों बाद श्यामा की माता के स्तन पर दाद हो गया। तब उन्होंने देवी से फिर प्रार्थना की कि हे देवी, यदि मेरा दाद ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें चांदी के 2 स्तन चढ़ाऊंगी। लेकिन ये दोनों ही वचन पूरे ना हो सके थे। जब वह मृत्युशैया पर थी, तब उन्होंने अपने पुत्र श्यामा को बुलाकर दोनों वचनों की याद दिलाई। जब श्यामा ने माता को आश्वासन दे दिया तो माता ने प्राण त्याग दिए। लेकिन कुछ ही दिनों में श्यामा उन वचनों को भुला बैठे और 30 वर्ष गुजार दिए। शिरडी में एक बार एक प्रसिद्ध ज्योतिषी का आगमन हुआ और वे वहां पर 1 मास तक रुके। ज्योतिषी ने बूटी साहिब व अन्य लोगों के बारे में जो भविष्यवाणियां की थी, वे अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई थी। श्यामा के छोटे भाई बापा जी ने भी उनसे कुछ प्रश्न पूछे। तब ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे बड़े भाई ने माता से मृत्युशैया पर प्रतिज्ञा की थी, जो उन्होंने आज तक पूरी नहीं की, जिससे देवी कुपित होकर उन्हें पीड़ा दे रही है। ज्योतिषी की बात सुनकर श्यामा को अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई। अब और अधिक विलंब न करने का विचार करके उन्होंने तत्काल 2 स्तन बनवाए और मस्जिद में जाकर बाबा के सामने रखकर प्रणाम करते हुए वचन मुक्ति की प्रार्थना की। वे बोले कि हे साईनाथ, मेरे लिए तो सब श्रृंगी आप ही हैं। लेकिन बाबा ने उन्हें वह स्तन ले जाकर देवी को अर्पित करने को कहा। बाबा की आज्ञा व उदी लेकर श्यामा वणी के लिए रवाना हो गए। वणी में जाकर देवी के पुजारी का घर पूछते पूछते वे काका जी वैद्य के पास गए। काका जी तो स्वयं ही बाबा के दर्शन अभिलाषी थे। ऐसे में श्यामा का उनके पास पहुंचना उनके लिए अजीब संयोग था। काका जी ने श्यामा से परिचय पूछा तो पता चला कि वे शिरडी में आ रहे हैं, तो काका जी उनसे प्रेम पूर्वक लिपट गए। फिर दोनों में श्री साईं लीलाओं पर बातचीत शुरू हो गई। बाद में श्यामा देवी के चरणों में चांदी के स्तन समर्पित कर काका जी के साथ शिरडी लौट आए। मस्जिद में जाकर काका जी ने बाबा के चरणों में प्रणाम किया तो उनके नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे और उनका मन एकाग्र हो गया। उनको असीम शांति की अनुभूति हुई। उनके प्यासे नेत्र श्री साईं बाबा के चरणों में स्थिर हो गए। मुख से बोल नहीं निकले। बाबा की लीला कथाएं सुनकर वे पूरी तरह बाबा के शरणागत हो गए। शिरडी में वे 12 दिन तक सुख से रहे। फिर बाबा का आशीर्वाद व उदी लेकर वहीं लौट आए। खुशहाल चंद व रामलाल को स्वप्न में दर्शन देना। खुशहाल चंद राहता के रहने वाले थे और श्री साईं बाबा के परम भक्त थे। बाबा की खुशहाल चंद से कई दिनों से भेंट नहीं हो पाई थी, इसलिए बाबा ने एक दिन तीसरे पहर में काका साहब से कहा कि वे तांगा लेकर राहता जाएं और वहां से खुशहाल चंद को ले आएं। काका साहब राहता पहुंचे और खुशहाल चंद को बाबा का संदेश दिया। संदेश पाकर खुशहाल चंद को बड़ा अचंभा हुआ। वे काका साहब को बताने लगे कि दोपहर में भोजन करने के बाद उन्हें झपकी लग गई थी। तभी बाबा उनके स्वप्न में आए और शिरडी आने को कहा, लेकिन घोड़ी की व्यवस्था ना होने के कारण वह नहीं जा सके। यही सूचना देने के लिए मैंने उसे उनके पास भेजा था। अभी वह गांव तक ही पहुंचा होगा कि तभी आप सामने से तांगे में आते दिखाई दे गए। फिर वे दोनों तांगे में बैठकर शिरडी पहुंचे। बाबा से मिलकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी तरह मुंबई के एक पंजाबी ब्राह्मण रामलाल को भी बाबा ने स्वप्न में महंत के रूप में दर्शन देकर शिरडी आने को कहा था। रामलाल नहीं जानते थे कि शिरडी कहाँ है, लेकिन बाबा के दर्शन की उनकी इच्छा बड़ी प्रबल थी, इसलिए वे असमंजस की स्थिति में थे। लेकिन जो बुलाता है वह व्यवस्था भी कर देता है, इसमें संशय नहीं है। बाबा ने भी रामलाल के लिए वैसी ही व्यवस्था कर दी थी। हुआ यह कि उसी दिन संध्या काल में जब वे सड़क पर टहल रहे थे तो एक दुकान पर उन्हें श्री साईं बाबा का चित्र टंगा दिखाई दिया। स्वप्न में जिस महंत के दर्शन उन्हें हुए थे उनमें वह उस चित्र में कोई भी अंतर नहीं था।
जब उन्होंने दुकानदार से पूछा तो दुकानदार ने बताया कि ये शिरडी के श्री साईं बाबा हैं। फिर रामलाल ने शीघ्र ही शिरडी के लिए प्रस्थान कर दिया और आजीवन शिरडी में ही रहे। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम। ओम साई राम। साईं बाबा आप सबकी रक्षा करें। आगे हम अध्याय 37 का अध्ययन करेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहिए और अच्छे कार्य करिए। अगर आपको ये अध्याय ज़रा सा भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम साई राम।